क्या हो जब इस धरती पे खींची गई सारी सरहदें मिट जाए, विभिन्न हिस्सों में राज कर रही अलग अलग सरकारों का खात्मा हो जाए और पूरे विश्व में सिर्फ एक सरकार का हुक्म चले। हमारे सिर सिर्फ एक झंडे के सामने झुके और पूरी मानव जाति का कोई धर्म ना हो। ये बातें सोचने मात्र में ही कितनी फैसिनेटिंग लगती हैं, पर यह रोमांच तब डर में तब्दील हो जाता है जब आपको यह बताया जाए कि इन सारी कल्पनाओं को हकीकत बनाने के लिए एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन पिछले 250 सालों से काम कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस मंच पे, जहां आज हम अपनी अज्ञात सीरीज की तीसरी वीडियो लेके आए हैं, जो है एक अति खुफिया संस्था इल्यूमिनाटी पे। इल्यूमिनाटी शब्द लैटिन वर्ड इल्यूमिनेटस से आया है, जिसका अर्थ होता है एनलाइटेंड। सरल शब्दों में कहें तो औरों की अपेक्षा ज़्यादा समझबूझ वाला व्यक्ति। इस ऑर्गेनाइजेशन की उत्पत्ति का इतिहास शुरू होता है सन 1760 में। तब यूरोप में कैथोलिक चर्चेस की बहुत चलती थी। वहाँ की सरकारों का फैसला भी इन चर्चेस से प्रभावित होता था। तब हर चीज़ से ऊपर धर्म होता था। तभी इसी समय जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडम बिशप ने एक संस्था खोलने की सोची। इसका उद्देश्य तब धर्म के नाम पर कैथोलिक चर्चेस की मनमानी झेल रही जनता को नई आज़ादी की शीतलता प्रदान करना होता। एक ऐसी संस्था जहां सब एक समान हो और कोई ईश्वर का नाम ले उन पे बेमतलब के प्रतिबंध न लगाए। प्रोफेसर एडम ने यूनिवर्सिटी के ही 4 स्टूडेंट के साथ इसकी नींव रखी और ग्रुप को नाम दिया परफेक्टिबिलिटीज। धीरे धीरे इस संस्था ने गुप्त ढंग से पूरे जर्मनी में पैर पसारना शुरू किया। चंद दिनों में ही इसके मेंबर्स की संख्या 1000 से लाखों में पहुंच गई। इस ग्रुप को अब बवेरियन इल्यूमिनाटी कहा जाने लगा। इस ग्रुप की मीटिंग बहुत ही सीक्रेट होती थी। इसके मेंबर्स को सीक्रेट कोड्स दिए जाते थे, जिससे वो एक दूसरे को कांटेक्ट करते। इल्यूमिनाटी के जर्मनी में बढ़ते प्रभाव से वहाँ की सरकार और कैथोलिक चर्च घबरा गई। उन्हें अपनी सत्ता जाने का डर सताने लगा। फिर उन्होंने इस बवेरियन इल्यूमिनाटी के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि ये ऑर्गेनाइजेशन लोगों का विश्वास ईश्वर से उठा उन्हें नास्तिक बना रही है। ये लोग शैतान के पुजारी हैं। ये सुसाइड और अबॉर्शन जैसी अमानवीय चीज़ों को लीगल करना चाहते हैं। इन सब दावों के साथ उन्होंने इल्यूमिनाटी को हमेशा के लिए जर्मनी से बैन कर दिया और इसके मेंबर्स को जेल में ठूसने लगे। और चंद सालों बाद ही बवेरियन इल्यूमिनाटी जर्मनी में ख़त्म हो चुका था। पर कहते हैं ना, जंगल में भीषण तबाही लाने के लिए एक छोटी चिंगारी ही काफ़ी होती है। जिस बवेरियन इल्यूमिनाटी को कैथोलिक चर्च ने जर्मनी में दबा दिया था, वह पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में फैलने वाली थी। धीरे धीरे पूरे यूरोप में इस नई इल्यूमिनाटी की शाखाएं एक्टिव हो गई। ये अब पहले से ज़्यादा सीक्रेटली ऑपरेट करने लगी और इस बार इनके तौर तरीके भी अलग थे। मसलन जर्मनी में जहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ सामान्य लोग भाग ले रहे थे, वहीं अब यह बदल चुका था। अब इल्यूमिनाटी अपने मेंबर्स में सोसाइटी के रिच और फेमस लोगों को भी शामिल कर रही थी, जिसका परिणाम था कि इल्यूमिनाटी धीरे धीरे यूरोप के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट पोस्ट पे कब्जा कर चुका था। कई लोगों के अनुसार फ्रेंच रेवोल्यूशन में काफ़ी बड़ा हाथ इल्यूमिनाटी का ही था। ये उसका उन कैथोलिक चर्चेस को जवाब था। इतना ही नहीं, कई कंस्पिरेसी थ्योरीज के अनुसार कई ऐतिहासिक घटनाओं में इल्यूमिनाटी का हाथ है। मसलन बैटल ऑफ वाटरलू, यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुए हमले जैसी कई विश्व प्रसिद्ध घटनाओं में इसका हाथ बताया जाता है। इल्यूमिनाटी पे लोग 2 पक्षों में बढ़ जाते हैं। सबसे पहला पक्ष इल्यूमिनाटी को सिर्फ एक आम ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानता। यह पक्ष इल्यूमिनाटी के बारे में कई भयावह राज खोलता है। इसके अनुसार इल्यूमिनाटी को शैतान के पुजारी चलाते हैं। इस ग्रुप का मेंबर बनने के लिए आपको अपनी आत्मा का सौदा करना होता है शैतान से। इल्यूमिनाटी का बेस अमेरिका है। यह लोग यह भी दावा करते हैं कि सोसाइटी के 50% से ज़्यादा रिच और फेमस लोग इसके सदस्य हैं। जिन लोगों ने काफ़ी कम समय में शोहरत हासिल की है, वो भी इसके मेंबर बताए जाते हैं। मसलन मार्क जुकरबर्ग, बियोंसे, जेजेड, माइकल जैक्सन, जस्टिन बीबर, केटी पेरी जैसे लोगों की इल्यूमिनाटी के सदस्य होने की अफवाहें उड़ती रहती हैं। वहीं दूसरा पक्ष इल्यूमिनाटी के एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठाता है। उनके अनुसार यह ऑर्गेनाइजेशन 250 साल पहले जर्मनी में ख़त्म हो चुका है। अब लोग सिर्फ इसके नाम का फ़ायदा उठा अपनी किताबें और फिल्में चलाना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर इल्यूमिनाटी सच में एग्जिस्ट करता है, तो ये हमारी लाइफ को अफेक्ट कैसे करता है। थ्योरीज के अनुसार इल्यूमिनाटी अब इतना विशाल ग्रुप बन चुका है कि इसके मेंबर्स लगभग दुनिया के हर देश के छोटे से ले बड़े
ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनी, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट पोस्ट पे काबिज हैं। दुनिया की सारी मीडिया हाउसेस पे इसका कंट्रोल है। यहाँ तक कि हम जो एड्स देखते हैं वो भी ये मॉनिटर करते हैं, यानी कि हमारी सोच पे ये धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। कई थ्योरीज का तो यह भी दावा है कि किसी छोटे कंपनी के कंगाल होने से ले कोई दो देशों के बीच होने वाली वार तक को इल्यूमिनाटी रेगुलेट करती है। सरल शब्दों में कहें तो वे इस दुनिया को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। इल्यूमिनाटी के एग्जिस्टेंस का ही हालिया अफवाह अमेरिका से आई। अमेरिका इसका गढ़ माना जाता रहा है। अमेरिका के डॉलर पे बने ट्रायंगल में आई की लोगो ही इल्यूमिनाटी का ऑफिशियल सिंबल है। वे इसे आई ऑफ प्रोविडेंस कहते हैं। हाल ही में ही एक व्यक्ति ने कोरोना वायरस को इल्यूमिनाटी द्वारा फैलाया गया बायोलॉजिकल वेपन बताया और वीडियो को तब के अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रिट्वीट तक किया था। इल्यूमिनाटी कोई इकलौती सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। फ्रीमैसनरी, सैटन्स जैसी और भी कई ग्रुप्स हैं। यहाँ तक कि हमारे इंडिया में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित द 9 अननोन मैन ग्रुप की भी बात कही जाती है। इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है या नहीं, इस बारे में लोगों के विचार भले ही अलग हों, पर इसके होने की अफवाह मात्र ही हमें रोमांचित और घबराहट दोनों की अनुभूति कराती है। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और हमारी मुलाकात ऐसे ही होती रहेगी, क्योंकि हमारी ये दुनिया अजीब है।